हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हाउ अ नेटवर्क कैन बी अटैक। इसका मतलब, अब हम बात करते हैं हैकर नेटवर्क को कैसे अटैक करते हैं। अगर एक नेटवर्क सिक्योर है तो साइबर क्रिमिनल आसानी से सिस्टम में एंटर हो सकता है और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा सकता है। नेटवर्क अटैक का मेन गोल क्या होता है? सिस्टम को कंट्रोल करना, डेटा को स्टेल करना, नेटवर्क को डैमेज या डिस्टर्ब करना। चलिए कॉमन नेटवर्क अटैक मेथड समझते हैं। अनऑथोराइज एक्सेस, जब एक हैकर बिना परमिशन के नेटवर्क के अंदर घुस जाता है और वो वीक पासवर्ड्स होते हैं, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर या सिक्योरिटी लूप होल्स का मिसयूज करता है। मालवेयर अटैक में क्या होता है? हैकर हार्मफुल सॉफ्टवेयर जैसे वायरस, रैंसम, स्पाई नेटवर्क में इंजेक्ट कर देता है। ये मालवेयर सिस्टम को स्लो, करप्ट या कंप्लीटली लॉक भी कर सकते हैं। थर्ड आता है मैन इन मिडल अटैक। इसमें हैकर दो लोगों के बीच में आकर उनका कम्युनिकेशन सीक्रेटली कैप्चर या मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जांपल पब्लिक वाईफाई पर लॉगिन डिटेल्स चुरा लेना। चौथा आ जाता है फिशिंग अटैक। फेक ईमेल्स या मैसेज के थ्रू लोगों को ट्रैप कर किया जाता है, वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन खुद ही दे देते हैं। एक क्लिक और पूरा नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज। डैनियल ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है? इसको हम डोज भी बोलते हैं। इस अटैक में हैकर नेटवर्क को इतना फेक ट्रैफिक से फ्लड कर देता है कि एक रियल यूजर के लिए नेटवर्क डाउन हो जाता है। ये अटैक बहुत कॉमन है, स्पेशली बिजनेस वेबसाइट पर। सिक्स्थ आ जाता है इसमें एवेज ड्रॉपिंग या पैकेट स्नैफिंग। हैकर सीक्रेटली डेटा पैकेट को कैप्चर करता है, जैसे पासवर्ड, चैट्स, मेल या कॉल, यानी बिना पता चले स्पाइंग कर देता है। इसलिए नेटवर्क सिक्योरिटी हर ऑर्गेनाइजेशन यूज़र के लिए ज़रूरी है। अगर हम आपको नेटवर्क सिक्योर नहीं रखेंगे तो हैकर हमेशा मौके की तलाश में रहता है। हमारा टॉपिक है वेयर डेटा इज ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। नेटवर्क के बारे में, और नेटवर्क क्या होता है। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ, जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइस एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उस सिस्टम को हम नेटवर्क कहते हैं। हर रोज़ हम बिना सोचे नेटवर्क यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना, यूपीआई करना, ईमेल सेंड्स या इंटरनेट ब्राउज़र का, इन सब में डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रैवल कर रहा है, और ये ट्रांसफ़र नेटवर्क के थ्रू होता है। नेटवर्क के बिना क्या होगा? ना मैसेज जाएंगे, ना कॉल कनेक्ट होगी, ना ऑनलाइन पेमेंट पॉसिबल है, और बिजनेस रुक जाएगा। यही नेटवर्क दुनिया को डिजिटल से कनेक्ट करता है। नेटवर्क के टाइप्स हम आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन कॉमनली मैं एग्जांपल दे देता हूँ। पैन पैन का मतलब क्या होता है? मोबाइल प्लस डिवाइसेस। लैन का मतलब होम और वाईफाई। वैन का मतलब इंटरनेट ग्लोबली। जब डेटा ट्रैवल करता है, हैकर उसको कैप्चर कर लेता है। इसलिए सिक्योर नेटवर्क बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब हम पैसे ट्रांसफ़र या पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। कंक्लूजन, नेटवर्क एक डिजिटल ब्रिज की तरह काम करता है, जो हम दुनिया से कनेक्ट रहते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट बेसिकली एक नेटवर्क का नेटवर्क होता है। दुनिया भर के हजारों नेटवर्क से मिलकर इंटरनेट बनता है। आप जो फ़ोन में यूट्यूब देखते हैं, गूगल पर सर्च करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, ये सब इंटरनेट पर ही होता है। इंटरनेट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लोकल नेटवर्क का मतलब होता है लैन। ये छोटे नेटवर्क होते हैं जो घर, स्कूल या ऑफिस के अंदर यूज़ होते हैं। एग्जांपल, आपके घर का वाईफाई राउटर, एक बिल्डिंग के अंदर कनेक्टेड कंप्यूटर। इस लोकल नेटवर्क के थ्रू डिवाइसेज एक दूसरे से बात कर सकते हैं बिना इंटरनेट के भी। एग्जांपल, अगर आप प्रिंटर को सेम वाईफाई से कनेक्ट कर देते हो तो आप बिना इंटरनेट के डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर सकते हो। दैट्स इज लोकल नेटवर्क। वाइड नेटवर्क क्या होता है? जब दुनिया भर के थाउजेंड ऑफ नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो इंटरनेट या वाइड नेटवर्क कहते हैं। एग्जांपल, वेबसाइट एक्सेस करना, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया। इसमें डेटा दुनिया का किसी भी कोने में जा सकता है, सेकंड, एक सेकंड के अंदर। लोकल नेटवर्क प्लस वाइड नेटवर्क इज इक्वल टू इंटरनेट। आपके फ़ोन या लैपटॉप पहले लोकल नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, वाईफाई से। फिर वो वाइड नेटवर्क यानी इंटरनेट से कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी जाती है। इस प्रोसेस के बिना हम ऑनलाइन नहीं जा सकते। हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हैकिंग टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं, इंटरसेप्टिंग, जिसमें हम हाईजैकिंग भी कहते हैं। इंटरसेप्टिंग का मतलब होता है दो डिवाइस के बीच में जा रहा डेटा बीच में रोक लेना या चोरी कर लेना। जैसे कि अगर आप अपने फ़ोन से किसी वेबसाइट पर यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो तो हैकर बीच में घुसकर वो इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है। हैकर
क्या हाईजैक करता है? लॉगिन क्रेडेंशियल, बैंक ओटीपी और ट्रांजैक्शन डेटा, ईमेल एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सोशल मीडियाज अकाउंट भी, और ब्राउजर हिस्ट्री एंड पर्सनल चैट। वो बेसिकली वो सब चाहता है जिससे उसे पावर या पैसा मिल सके। हाईजैकिंग कैसे होता है? फेक वाईफाई नेटवर्क्स, पब्लिक वाईफाई हैक। आप मॉल एयरपोर्ट में फ्री वाईफाई कनेक्ट करते हो और हैकर आपका डेटा साइलेंटली कैप्चर कर लेता है। मैन इन मिडल अटैक क्या होता है? दो डिवाइस के बीच हैकर मिडल में आकर ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। अनसेफ वेबसाइट, जिनके लिंक HTTPS नहीं होते, उन वेबसाइट पर डाला हुआ डेटा सिक्योर नहीं होता। वाई हैकर डू हाईजैकिंग, क्यों करता है वो हाईजैकिंग? पैसे कमाने के लिए, बैंक डिटेल चुरा कर, अकाउंट पर कब्जा करने के लिए, ब्लैकमेलिंग या थ्रेटिंग के लिए, बिजनेस स्पाइंग, कंपनी को सीक्रेट चुरा कर। उनमें एजेंडा क्या होता है? इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना, अपने फायदे के लिए यूज करना। हाउ टू सेव, अब हम सेफ कैसे रह सकते हैं? पब्लिक वाईफाई में बैंकिंग या यूपीआई मत करो। ऑलवेज चेक फॉर HTTP इन वेबसाइट आइकन। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्लस 2 MFA अनेबल कर दो। VPN यूज करो जब डाउट हो। कंक्लूजन, हाईजैकिंग एक साइलेंटली अटैक होता है, यूजर को कभी कभी पता भी नहीं चलता और हैकर ऑलरेडी उसका डेटा ले जाता है। इसलिए अवेयरनेस एंड सिक्योरिटी पार्टीज हम सब के लिए बहुत जरूरी होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्नल्स बीइंग ट्रांसमिटेड एंड रिसीव। इसका मतलब क्या होता है? जब हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप मैसेज भेजना, यूट्यूब चैनल हो या किसी को कॉल करना हो, या एक चीज़ हमेशा होती है, सिग्नल ट्रांसमिटेड और रिसीव होते हैं। ये सिग्नल्स ही हमारे कम्युनिकेशन की बैकबोन होती है। बिना सिग्नल्स के इंटरनेट, कॉलिंग, चैटिंग कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सिग्नल ट्रैवल्स मल्टीपल पाथ का मतलब क्या होता है? ये सिग्नल हमारे डिवाइस से नेटवर्क टावर तक जाते हैं और फिर वापस से हमारे फ़ोन तक आते हैं। एग्जाम्पल, आपने किसी फ्रेंड को मैसेज भेजा, पहले सिग्नल टावर को गया, फिर सर्वर पर प्रोसेस हुआ और फिर फ्रेंड के फ़ोन तक पहुंचा। ये पूरा प्रोसेस सेकंड में हो जाता है, लेकिन बहुत हाई टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। और वाई दिस इज इम्पोर्टेंट इन साइबर सिक्योरिटी? जब तक डेटा हवा में ट्रैवल करता है, वो हैक और इंटरप्ट होने के चांस होते हैं। हैकर सिग्नल्स को टारगेट करते हैं, डेटा स्नाइफिंग, मोबाइल नेटवर्किंग, हाईजैकिंग, पब्लिक वाईफाई इंटरप्शन या फेक टावर अटैक, जिसको हम IMSI कैचर बोलते हैं। अगर डेटा इंक्रिप्टेड ना हो तो हैकर यूज इजीली चुरा सकता है उसको। रियल लाइफ एग्जांपल, अगर आप 5G या वाईफाई से कनेक्टेड हो और कोई हैकर नियर बाई हो, वो आपके फोटोज, मैसेजेस, बैंक डेटा को कैप्चर कर सकता है। इसलिए सिक्योर नेटवर्क और इनक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सिग्नल्स हमारी डेली लाइफ का इनविजिबल बैकबोन है, और जहाँ कम्युनिकेशन हो रहा हो वहाँ हैकिंग का रिस्क भी होता है। अब हम समझेंगे कलेक्ट कॉन्फिडेंटली इंफॉर्मेशन। हैकर का मेन ऑब्जेक्टिव एक होता है, वैल्यूएबल और कॉन्फिडेंटली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ये इंफॉर्मेशन कोई भी हो सकती है जो हमारे लिए सेंसिटिव हो, जैसे पर्सनल डिटेल्स, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट, OTP, UPI पिन या क्रेडिट कार्ड, लॉगिन क्रेडेंशियल, IDs एंड पासवर्ड, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बिजनेस सीक्रेट्स, क्लाइंट डेटा, कॉन्फिडेंटली ईमेल, कुछ भी हो सकता है, मेडिकल रिकॉर्ड्स, हेल्थ रिपोर्ट्स एंड इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन। वाई डू हैकर कलेक्ट कॉन्फिडेंशियल डेटा? इसका रीज़न बहुत क्लियर है, फाइनेंशियली फ्रॉड के लिए, पैसा चुराने के लिए, आइडेंटिटी थेफ्ट, आपका नाम पर क्राइम करने के लिए, डार्क वेब पे भेज देना, फ्यूचर अटैक के लिए यूज़ करना, या ब्लैकमेल और एक्सट्रेशन करना। ये इन्फॉर्मेशन एक पावरफुल वेपन बन जाती है हैकर के हाथ में। हाउ डू द हैकर स्टील डेटा? हैकर बहुत सारे तरीके से यूज़ करता है, फिशिंग ईमेल्स, मैसेजेस, फेक ऐप्स, वेबसाइट, वाईफाई हैकिंग, मालवेयर और की लोकर और सोशल इंजीनियरिंग। सिर्फ एक गलत क्लिक और हमारा कॉन्फिडेंटली डेटा हैकर के पास पहुंच जाता है। आप जो इमेज में देख रहे हैं, ये एक साइबर अटैक एक कॉमन सिनेरियो शो करती है। इसमें एक हैकर हमारे कंप्यूटर में मालवेयर इंस्टॉल कर देता है बिना हमारी परमिशन के। मालवेयर का मतलब होता है मिसलेनियस प्लस सॉफ्टवेयर, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया हो। जब मालवेयर सिस्टम में घुस जाता है तो कंप्यूटर स्लो या क्रैश होने लगता है, फाइल्स ऑटोमेटिकली इनक्रिप्टेड हो जाती है, पर्सनल और बिजनेस डेटा कॉपी हो जाता है, बैंकिंग कार्ड एंड वाईफाई डिटेल्स ये सब कॉपी हो जाती है। हैकर पैसे मांग सकता है, आपका पूरा सिस्टम कंट्रोल हो सकता है, ये सब बिना यूज़र को पता चले।
कॉमन टाइप क्या होता है? वायरस फाइल को डैमेज कर देता है। ट्रोजन यूजफुल सॉफ्टवेयर के नाम पर। स्पाई चुपके से मॉनिटरिंग। रैंसम डेटा लॉक करके रैंसम मांगता है, पैसा मांगना। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो बग्स और वार्निंग साइन दिख रहे हैं वो सिस्टम के इन्फेक्शन सिंबल्स होते हैं। लेट्स लुक एट द टाइप्स ऑफ हैकिंग अटैक। अब हम देखेंगे हैकर कैसे अटैक करता है। इंटरनेट पर हजारों तरीके हैं जिनके थ्रू अटैकर किसी भी नेटवर्क या डिवाइस को टारगेट कर सकता है। एक हैकर मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। ये इलस्ट्रेशन करता है साइबर अटैक्स एक टाइम पर काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ताकि हम अटैक को पहचान सके और अपने सिस्टम को सिक्योर कर सके, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ ज़्यादा सेफ हो सकती हैं। अगर हमें पता हो कि अटैक कैसे होता है तो हम उनसे बच सकते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ अटैक क्या होता है? फिशिंग अटैक, मालवेयर, मैन इन मिडल, एसक्यूएल इंजेक्शन, डोज अटैक, ब्रस्ट फोर्स या रैंसमवेयर। हर अटैक एक अलग टेक्निक, अलग टारगेट और अलग इम्पैक्ट के लिए होता है। साइबर सिक्योरिटी तभी इफेक्टिव होती है जब यूज़र अवेयर हो। अगर हमें पता हो कि थ्रेट कैसे दिखता है तभी हम डेटा को सेफ रख पाएंगे। चलिए अब हम एक हैकिंग अटैक को डिटेल में समझते हैं। नेक्स्ट पार्ट। अब हमारा टॉपिक है डैनियल ऑफ सर्विस अटैक। इसका मतलब क्या होता है? ये हैकर का एक बहुत कॉमन और डेंजरस अटैक मेथड होता है। डोज अटैक का मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी वेबसाइट या ऑनलाइन सर्विस को बंद कर देना ताकि रियल यूजर एक्सेस ना कर पाए। हाउ डज द अटैक वर्क? ये अटैक कैसे काम करता है? हैकर सर्वर पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक भेज देता है जितना वो हैंडल नहीं कर पाता। ऐसे में सर्वर हैंग हो जाता है, क्रैश हो जाता है और यूज़र को एक एरर मिलता है, सर्विस अनअवेलेबल या वेबसाइट नॉट रेस्पॉन्डिंग। यानी अटैकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को रोक देता है, उनके कस्टमर को सर्विस नहीं मिल पाती और कंपनी का नुकसान होता है। वाई डू अटैकर डू दिस? अटैकर डोज अटैक क्यों करते हैं? बदला या गुस्सा निकालने के लिए, बिजनेस को फाइनेंशियली लॉस देने के लिए, या कंपटीशन को डिस्टर्ब करने के लिए, या सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। कभी कभी डोज अटैक बड़ा साइबर अटैक शुरू करने से पहले डिस्ट्रक्शन के लिए भी होता है। ऐसा अटैक गवर्नमेंट साइट्स, बैंक, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या आईआरसीटी पर भी रेगुलर ट्राई किया जाता है। अगर सर्विसेज रुक जाए तो कस्टमर का ट्रस्ट टूट जाता है और कंपनियों का ब्रांड पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब इसे डज अटैक को रोकने के लिए क्या कंपनी फायरवॉल्स, इंस्ट्रक्शन सिस्टम और हाई सर्वर कैपेसिटी यूज करते हैं, फिर भी ये अटैक हमेशा एक मेजर थ्रेट बन जाता है। डोज ओवर ब्लेम्स अ वेबसाइट टू मच ट्रैफिक। इसका मतलब क्या होता है? डोज अटैक में एक वेबसाइट इतना ज़्यादा ट्रैफिक भेज देता है कि जिसके लिए सर्वर लोड हो जाता है। आप इमेज में एक नॉर्मल देख रहे होंगे, हजारों ट्रैफिक आ रहा है, ठीक? रोड जाम हो जाएगा और गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरह से सर्वर भी जाम हो जाता है और वेबसाइट डाउन हो जाती है। व्हाट इज द एक्चुअल हैपन? सर्वर के पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, सीपीयू पावर, मेमोरी और नेटवर्क बैंडविड्थ। जब टू मच फेक रिक्वेस्ट सर्वर को मिलती है तो रियल यूजर की रिक्वेस्ट प्रोसेस ही नहीं हो पाती और उन्हें एरर मिलती है, वेबसाइट नॉट वर्किंग या ट्राई अगेन लेटर। इसका मतलब वेबसाइट चल रही होती है बट किसी को एक्सेस ही नहीं मिल रही है। रियल वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट होता है? ऐसे अटैक स्पेशली टारगेट करते हैं बैंक्स, गवर्नमेंट वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग, गेमिंग सर्वर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। स्पेशली ये टाइम के लिए, इलेक्शन टाइम पे भी होता है। डोज अटैक का बहुत यूज़ होता है ताकि यूज़र को सर्विस ना मिल पाए। ये नॉर्मल ट्रैफिक नहीं होता, ये बोट्स, वायरस इन्फेक्टेड कंप्यूटर मिलकर ट्रैफिक जनरेट करते हैं। कभी कभी मल्टीपल कंप्यूटर एक साथ अटैक करते हैं जिससे हम डोज अटैक खेल कहते हैं। डिस्टर्ब डेनियल ऑफ सर्विस वो और भी ज़्यादा पावरफुल होता है, वेबसाइट को चलने से रोकना बिना उसका डेटा चोरी किए। यही ये अटैक सिर्फ सर्विस बंद कर देता है और यूज़र को परेशान कर देता है। डोज अटैक के हम एक बेसिक रीजन को समझते हैं। डोज अटैक का एक बेसिक रीजन ह्यूज अमाउंट ऑफ यूज़र ट्राइंग टू एक्सेस द सर्वर एट द सेम टाइम। हम सब ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करते हैं, बैंकिंग, गेमिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, टिकट बुकिंग। हर सर्विस के पीछे एक सर्वर सिस्टम होता है जो लिमिटेड यूज़र को एक टाइम पर हैंडल कर सकता है। सिंपल, आप इमेजिन करो कि एक ऑडिटोरियम में सिर्फ 100 लोगों की सीट है, लेकिन ऑडिटोरियम में एकदम 500 लोगों की एंट्री ले लिए जाए, गेट पर रश हो जाएगा और बाकी सब अंदर नहीं जा पाएंगे। सर्वर भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। अगर बहुत ज़्यादा यूज़र एक साथ सर्वर को एक्सेस करने लगे
तो सर्वर स्लो या क्रैश हो जाता है। हैकर डू दिस इंटेंसली, अगर हैकर इसको इंटेंसली करता है। डोज अटैक में हैकर फेक यूज़र या बोट कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है ताकि सर्वर पे ओवरलोड क्रिएट हो, रियल यूज़र लॉगिन ही ना कर पाए। वेबसाइट स्लो हो जाती है, कस्टमर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, बिजनेस लॉस होता है। ये यानी रियल यूज़र ये सोचकर चलाते हैं वेबसाइट ख़राब है, जबकि एक्चुअल में अटैक चल रहा होता है। Those attacks sends a use of amount of useless data टू अ सर्वर। अब हम डोज अटैक को थोड़ी और डिटेल में समझते हैं। डोज अटैक का फुल फॉर्म होता है डैनियल ऑफ सर्विस अटैक। इस अटैक में हैकर सर्वर को यूजुअली डेटा भेजता है, इतना ज़्यादा कि सर्वर उस डेटा को प्रोसेस करते करते रियल यूज़र को सर्विस देना ही से ही मना कर देता है। वाई सेंड द अनलाइज्ड डेटा। सर्वर के पास एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, मेमोरी, सीपीयू, पावर, बैंडविड्थ सब लिमिटेड होती है। हैकर ने कोई मीनिंगफुल काम नहीं करना होता, उन्हें बस सर्वर को बिजी करना है और वो डेटा की बारिश कर देते हैं जिससे सर्वर हैंग या क्रैश हो जाता है। सिंपल एग्जांपल में समझो, सोचिए घर के आउटसाइड 100 लोग एक साथ रैंडम गार्बेज डालने लगे। आप घर की सफाई में लग जाओ, आप अपने एक्चुअल काम नहीं कर पाओगे, आप थक कर बंद हो जाओगे। यही सर्वर के साथ होता है। अटैक का इम्पैक्ट क्या होता है? वेबसाइट स्लो हो जाती है, आप रेस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, बिजनेस का लॉस होता है, कस्टमर ट्रस्ट कम हो जाता है। हैकर का मेन गोल होता है डिस्टर्ब करना, डैमेज करना और पैनिक क्रिएट करना। डोज अटैक नेटवर्क गेट्स ओवरलोड। जब हैकर सर्वर को बेकार या अनलेस डेटा भेजता रहता है तो सिर्फ सर्वर ही नहीं बल्कि कंप्लीट नेटवर्क ओवरलोड हो जाता है। व्हाट डज ओवरलोड मीन्स? हर नेटवर्क का एक ट्रैफिक लिमिट होता है, जैसे रोड पर कार की लिमिट होती है। अगर रोड पर सेवरल या थाउजेंड्स ऑफ कार एक साथ आ जाएं तो क्या होगा? जाम लग जाएगा, कार रुक जाएंगी, कोई भी डिस्टेंसिंग पर नहीं पहुंच पाएगा। यही डज अटैक का टाइम पर नेटवर्क के साथ होता है। रिजल्ट, रियल यूज़र कनेक्ट ही नहीं कर पाता, वेबसाइट क्रैश हो जाती है, ऑनलाइन सर्विसेज बंद हो जाती है, बिजनेस का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। हैकर का एक ही गोल होता है, पब्लिक को डिस्टर्ब करो, बिजनेस को नुकसान पहुंचाओ। Simple understanding, DOS attack does not steal data. It block the access by overloading the network. अब हम डोज इफेक्ट के समझते हैं। जब सर्वर या नेटवर्क ओवरलोड हो जाता है तो सिस्टम पर क्या होता है? तीन मेजर इफेक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। पहला, स्लो डाउन। सर्वर को इतना ज़्यादा फॉल्स रिक्वेस्ट मिलती है कि वो लिगमेंट्स यूज़र की रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पाता। वेबसाइट स्लो हो जाती है, पेज लोडेड होने में ज़्यादा टाइम लगाता है या यूज़र इरिटेट होकर वेबसाइट बंद कर देता है। दिस इज़ द कॉज ऑफ लॉस ट्रस्ट एंड मनी कंपनीज। फ्रीजिंग, कभी कभी सिस्टम टोटली स्टक हो जाता है, जैसे स्क्रीन हैंग हो जाती है, कोई बटन काम नहीं कर रहा, या इसलिए होता है क्योंकि सर्वर का रिसोर्स कम्प्लीटली बिजी हो जाता है, फिजूल ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पाता। क्रैशिंग का मतलब, क्रैशिंग ओवरलोड एक्सट्रीम लेवल पर हो जाता है, कंप्लीटली सर्वर डाउन हो जाता है। और क्रैश का मतलब होता है वेबसाइट बिल्कुल ऑफलाइन, कस्टमर सर्विस यूज ही नहीं कर पाता, बिजनेस डायरेक्ट लॉस। एक सिंपल डोज अटैक एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेशन स्टॉप करने पर मजबूर कर देता है। आप सबने कभी ना कभी एक ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, बार बार क्लिक करने पर भी वेबसाइट ओपन नहीं होती, फिर भी लोडिंग व्हील घूमता रहता है। इसका रीज़न क्या होता है? डोज अटैक। जब हैकर बहुत सारा फेक ट्रैफिक सर्वर पर भेजता है तो सर्वर के ऊपर एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाता है। सर्वर एक टाइम पर सिर्फ लिमिटेड यूज़र की रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है। अगर लिमिट क्रॉस हो जाए तो सर्वर बिकम्स एक्सट्रीमली स्लो, पेज ओपन होने में ज़्यादा टाइम लगता है, रेस्पॉन्स डिले होता है, रियल यूज़र को सर्विस नहीं मिल पाती। एक तरीके से सर्वर सेंस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। सर्वर बिकम अनरेस्पॉन्सिव, अगर प्रेशर और ज़्यादा हो जाए तो सर्वर बिल्कुल रिप्लाई करना बंद कर देता है। लोगों को लगता है कि वेबसाइट क्रैश हो गई, बट एक्चुअली सर्वर फेक ट्रैफिक में फंस चुका होता है। इम्पैक्ट, बिजनेस फाइनेंशियली लॉस हो जाता है, कस्टमर को बहुत बैड एक्सपीरियंस मिलता है इससे। इंटरनेट सिक्योरिटी पर बहुत पैसा इन्वेस्ट करती है ताकि नेटवर्क और सर्वर सेफ रहे। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट साइबर अटैक के बारे में करने वाले हैं जिसको बोलते हैं डोज अटैक, यानी डैनियल अटैक ऑफ सर्विस। डोज अटैक का मेन पर्पस होता है कभी कभी सर्वर या सर्विसेज को बंद करने का तरीका रियल यूज़र को एक्सेस ना कर पाए। सोचिए आप किसी वेबसाइट पर मूवी टिकट बुक करने जा रहे हैं पर वेबसाइट ही ओपन नहीं हो पा रही है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इंटरनेट प्रॉब्लम होगा, लेकिन हो सकता है कि हैकर ने डोज अटैक लॉन्च किया हो। डोज अटैक का बेसिक आइडिया, हैकर पर इतनी रिक्वेस्ट भेज देता है कि सर्वर का रिसोर्स
ओवर यूज़ हो जाता है। और जैसे ही एक शॉप में एक सेल्समैन होता है और अचानक से 10 कस्टमर आ जाए, क्या होगा? क्विक बढ़ जाएगा, शॉप स्लो हो जाएगी और एंड में शॉप बंद हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही सर्वर लिमिट होती है। रिजल्ट, सर्वर हैंग हो जाता है, वेबसाइट फ्रीज हो जाती है, यूज़र को एरर दिखाई देती है, बिजनेस का लॉस। अटैक सिंपल लगता है लेकिन इससे डैमेज बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। कंपनीज को अपने ऑनलाइन अवेलेबिलिटी मेंटेन करनी होती है, वरना कस्टमर ट्रस्ट लॉस हो जाता है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी टीम 24/7 वॉचिंग करती रहती है। डोज अटैक का गोल होता है सर्विस को डिनाई करना और यूज़र की हेल्प बंद